ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मुझे नहीं पसंद है। क्यों? लड़कियों को तो ये पसंद होते हैं। पसंद होते होंगे, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, थोड़ी देर के लिए पहन लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद, मतलब नहीं पसंद। अच्छा लाओ हाथ दो, मैं पहना दूं। क्या मसला है तुम्हारा? जब कह दिया नहीं पसंद तो जिद क्यों कर रहे हो? पता नहीं कौन सी जबान समझते हैं इस घर के लोग। बेगम साहिबा खाना खा ले, ठंडा हो चुका है। ये उठा लो खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या परेशानी है? मेरी तो बस एक ही परेशानी है, आयशा। क्या हुआ है आशा बीबी को? ये पूछो क्या किया है आयशा ने? क्या किया है आशा बीबी ने? मान तोड़ दिया मेरा, जो भरम था उसमें सब खत्म हो गया। ऐसा भी क्या कर दिया आशा बीबी ने? शायद ये मोहब्बत होती है ऐसी, गलतियां करवाती है इंसान से। जमाल ने भी तो शादी के 1 साल के बाद मोहब्बत की खातिर मुझे छोड़ दिया था। तब तो आयशा सिर्फ चंद दिनों की थी। बेगम साहिबा इतना मत सोचे, ये आपके लिए ठीक नहीं है। जाओ जाओ, तुम यहां से जाओ। जी। मेरे लिए तो अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसे क्यों तोड़ मड़ोड़ रहे हो? ऐसे ही। फरीहा को ये पसंद नहीं आया ना? फरीहा को कुछ पसंद कहाँ आता है? ना मैं, ना ये घर, ना कुछ और। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब कुछ? बेटा जब तुम दिल से ठीक करना चाहोगे। मैं तो दिल से ही ठीक करना चाह रहा हूँ सब कुछ, लेकिन पता नहीं वो क्या चाहती है मुझसे। देखो, जो किसी के साथ रहना नहीं चाहता वो किसी से शादी कैसे कर सकता है? जैसे मैंने की। हाँ, तो इसी बात का नतीजा तुम भुगत रहे, फिर परेशान क्यों हो रहे? अब बेटा इंतजार करो ताकि वो तुम्हारे दिए हुए शादी के पहले तोहफे को भूल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल फरीहा का फोन आया था, तुम्हारी अम्मी कुछ ज्यादा ही रोक टोक करने लगी है उसके साथ। अम्मी रोक टोक? हाँ, लेकिन किस काम पर? क्योंकि फरीहा तो घर में कोई काम ही नहीं करती। अरे कल जरा सी चीनी गिर गई थी उससे, 10 बातें सुना दी तुम्हारी माँ ने। अम्मी ने उसे समझाया ही होगा। लेकिन फरीहा को इस किस्म की बातों की बिल्कुल आदत नहीं है। अरे शायान से शादी करने का मकसद ही ये था कि ये सब बातें ना हो, और तुम तो मिजाज समझती हो उसका। समझा दो अपनी माँ और भाई को अच्छी तरह। आप अम्मी को फोन करके मना क्यों नहीं कर देती कि वो फरीहा से कुछ ना कहा करें? अरे तो तुम किस मर्ज की दवा हो फिर?
ये पैगाम दे दोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ठीक है, मैं अम्मी से कहूंगी कि वो फरीहा को उसके हाल पे छोड़ दें, कुछ कहा ही मत करे उससे। कैसी कैंची की तरह जबान चलने लगी है इसकी। हेलो, आशी कहाँ पे थी? मैंने पहले भी कॉल की, तुमने पिक ही नहीं की। मैं बाहर थी और मेरा फोन कमरे में था, सॉरी। अच्छा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारी मॉम तो नहीं मिलने आई तुमसे आज? नहीं, वो क्यों आएंगी? अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था तुमसे। हाँ, उन्होंने कॉल्स तो की थी लेकिन मैंने पिक नहीं की। हाँ, उनकी कॉल पिक भी मत करना। क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हें फिर डिस्टर्ब करेंगी ना वो। हैरत है, कल तक तो तुम मुझे कह रहे थे कि मैं उनके पास वापस चली जाऊं, आज तुम बात करने से भी मना कर रहे हो। हाँ हाँ, मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो तुम पे ना कुछ ज्यादा ही अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही है। ये तो है। हाँ, इसलिए उनकी कॉल आए ना तो पिक मत करना। ठीक है, और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कम इन। मैम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैम, मुझे आपसे पूछना था कि अब इस ऑफिस में मेरे लिए जगह है या नहीं। क्यों पूछ रहे ये बात? मैम, मुझे लगा शायद इस ऑफिस को छोड़ देना ही अब मेरे लिए बेहतर है। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी की गलती की सजा किसी और को देने की आदी नहीं हूँ। यानी मैं इस ऑफिस में काम कर सकती हूँ? जब तक चाहो। थैंक यू। मैम, मुझे एक और बात कहनी थी। आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने भाई की तरफदारी कर रही हूँ। मैम, वो आशीष से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो इस बात का जिक्र बार बार कर चुके हैं। जिस बात का जिक्र बार बार किया जाए, क्या वो वाकई सच हो जाती है? हाँ, शायद। तो फिर उसने छुप के दूसरी शादी क्यों की? मैम, उनके लिए ये एक ऐसी मजबूरी बन गई थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। और तुम्हारे भाई की मजबूरी मेरी बेटी के लिए रोग बन जाएगी। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। मैं हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। वैसे भी ये तुम्हारा मसला ही नहीं, ये मेरा, मेरी बेटी का और तुम्हारे भाई का मसला है, जिसे अब मुझे ही हल करना होगा। मैम, आप क्या करेंगी? I just told you it's not your problem। और जो कुछ मैं करूंगी तुम्हें पता चल जाएगा। तुम जा सकती हो। जी। मैं ठीक हूँ ज़ारा, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। हनीमून पे कब जा रही हो ये तो बताओ। हनीमून? यार किसी अच्छी जगह पर जाओ, जैसे थाईलैंड या सिंगापुर या फिर फ्रांस वगैरह, और वहां जाके ना अपनी पिक्चर जरूर सेंड करना। करती हूँ मैं प्लान, बात करूँगी शायान से। अच्छा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज।
अम्मी, आपसे एक बात करनी है। बोलो। पहले आप वादा करें कि आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। यानी बात ऐसी है जो तहम्मुल से नहीं सुनी जा सकती? हाँ, ऐसी बात ही है। तो फिर मैं तहम्मुल से कैसे सुनूं? अम्मी, आप सुन तो ले मेरी बात पहले। बोलो। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्या?